जिस पर्पस से मंगाया था, द पर्पस हैज़ बीन सर्व्ड, है ना, पर्पस हैज़ बीन सर्व्ड यानी काम निकल गया है ना। सुने, वो तो अपना काम निकालना चाहता है। ही वॉन्ट्स टू सर्व हिज पर्पस। एक्स्ट्रा बता दिया आपको। तो सर्व पर्पस होता है काम निकालना, अपना उल्लू सीधा करना, है ना, सर्व पर्पस। चलिए एक्स्ट्रा था। देख कुछ वर्ड्स लिखे हैं, 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18 जितने भी हैं, सारे वर्ड्स अच्छे हैं और हिंदी में सब सुन रखे हैं और बहुत कॉमन वर्ड्स हैं, यूज़ होते हैं। ऐसे करेंगे 1, 2, 3 ऐसे सीखेंगे। फाइन। पहला वर्ड है बिसाइड, BESID, है ना, बिसाइड। अब बिसाइड क्या होता है? बिसाइड होता है के बराबर में, के बराबर में, पास में नहीं, पास तो नियर होता है। अब नियर क्या होता है? नियर तो आपके सामने हो सकता है, लेफ्ट राइट पीछे भी हो सकता है। नियर, ही वॉज स्टैंडिंग नियर मी, तो मेरे पास खड़ा था, क्या मानूँ? सामने हो सकता है, पीछे, राइट लेफ्ट कहीं भी हो सकता है। बट बिसाइड क्या होगा? के बराबर में, के बराबर में, ऐसे लेफ्ट या राइट, इन नेक्स्ट टू सेम है इसका, कि वो मेरे बराबर में बैठा हुआ था। ही वॉज सिटिंग बिसाइड मी, वह मेरे बराबर में बैठा हुआ था। ही वॉज सिटिंग बिसाइड मी, तो बिसाइड है। ध्यान है, नेक्स्ट वर्ड बिसाइड से बाद में बताऊंगा, पहले बिसाइड याद करना। ही वॉज सिटिंग बिसाइड मी। फाइन। दूसरा वर्ड डिलीशियस। डिलीशियस बहुत कॉमन वर्ड है, वो तो सुन रखा है। टेस्टी बताने की जरूरत नहीं है। द पिज्जा वॉज डिलीशियस, द फूड वॉज डिलीशियस, बहुत टेस्टी था। ये थोड़ा अलग हो गया, ये बहुत कॉमन हो गया। नेक्स्ट देखते हैं, हैव अ स्वीट टूथ। ये अच्छा है, हैव अ स्वीट टूथ। यहाँ पे हैव क्या है? वर्ब है यहाँ पे। ये ऐसे पर्सन के लिए यूज़ करोगे आप जिसको मीठा खाने का बहुत शौक होता है, जो मीठे खाने का शौकीन होता है। जैसे यार वो बहुत मीठा खाता है, वो मीठा बहुत पसंद करता है, तो क्या बोलोगे? ही हैज़ अ स्वीट टूथ, उसे मीठा बहुत पसंद है। ही हैज़ अ स्वीट टूथ, ऐसे यूज़ करना है आपको। हैव को चेंज करना है, हैव, हैज़, हैड। मुझे पहले मीठा बहुत पसंद था, 5 बन गया। आई हैड अ स्वीट टूथ बिफोर या अर्लियर। तो किसी पर्सन यूज़ करना हैव अ स्वीट टूथ, जिस व्यक्ति को बहुत ज़्यादा मीठा पसंद हो। हैव को चेंज करना। अपने बोलो है, अपने बोलोगे कि मुझे मीठा बहुत पसंद है, आई हैव ए स्वीट टूथ, आप ऐसे यूज़ करोगे, आई हैव ए स्वीट टूथ। नेक्स्ट देखते हैं बिसाइड्स। अब देखो, वो बिसाइड है और ये बिसाइड्स है। अब इसका मीनिंग क्या है? नहीं, इसका मीनिंग है के अलावा, के अलावा। इट मीन्स व्हाट? इसके अतिरिक्त, यानी इन एडिशन टू, यानी कोई वो चीज़ भी और ये चीज़ भी, यानी इन एडिशन टू, इसके अतिरिक्त, इसके अलावा। जैसे आप इंग्लिश सीखने के अलावा क्या कर रहे हैं? आप इंग्लिश सीखने के अलावा क्या कर रहे हैं? तो यानी कि आप इंग्लिश भी सीख रहे हैं और कुछ और भी कर रहे हैं, तो दोनों चीज़ एक साथ हो जाएंगी। इसमें छोड़ना है, दोनों चीज़ एक साथ है, ये भी और ये भी। तो व्हाट आर डूइंग बिसाइड्स लर्निंग इंग्लिश? व्हाट आर यू डूइंग बिसाइड्स लर्निंग इंग्लिश? इन एडिशन टू, यस, दोनों ला सकते हो। व्हाट आर डूइंग बिसाइड्स लर्निंग इंग्लिश या इन एडिशन टू लर्निंग इंग्लिश। हाँ भाई, मैं जॉब के अलावा स्टडीज़ भी कर रहा हूँ, मैं, अच्छी बात है भाई, यू आर सेल्फ डिपेंडेंट, तो आई एम डूइंग अ जॉब बिसाइड्स स्टडिंग। अगर वर्ब आएगा तो आपको उसमें आईएनजी जोड़ना पड़ेगा, ठीक है। बिसाइड्स लर्निंग इंग्लिश आई एम स्टडिंग एज वेल, इसके अलावा मैं पढ़ भी रहा हूँ। फाइन। इन एडिशन टू, बिसाइड्स। नेक्स्ट पीकंट। पीकंट, हाँ, PIQUANT। क्वंट मत पढ़ना,
पीक्वांट या पीक्वंट, पीकंट। पीकंट क्या होता है? ये भी फूड से रिलेटेड है, जैसे डिलीशियस फूड से रिलेटेड था पीकंट। पीकंट का मीनिंग होता है बहुत ज़्यादा मसालेदार, स्वादिष्ट लेकिन मसालेदार, फुल ऑफ स्पाइस। हाँ, जो स्पाइसी होता है ना, कि फूड इज़ ऑसम एंड पीकंट, बहुत अच्छा है और मसालेदार है, तेल वाला मसाला। जो कुछ लोगों को पीकंट फूड पसंद होता है ना, जिसमें मसाले ज़्यादा होते हैं, वो पीकंट होता है, यानी मसालेदार। नेक्स्ट, एक्सपेक्ट, सुन रखा है ये तो मैं एक्सपेक्ट कर सकता हूँ कि आपको ये वर्ड आता होगा। आई कैन एक्सपेक्ट दिस थिंग फ्रॉम यू। एक्सपेक्ट मीन्स उम्मीद करना, किससे उम्मीद रखना। एक्सपेक्ट सेकंड फॉर्म में ईडी जोड़ देना, एक्सपेक्टेड, एक्सपेक्टेड सेकंड थर्ड फॉर्म में। आई कैन एक्सपेक्ट एटलीस्ट दिस, इतना तो मैं एक्सपेक्ट कर सकता हूँ, आपको ये वर्ड पता है। तो एक्सपेक्ट मीन्स उम्मीद करना। नेक्स्ट वन, अब देखो कन्फ्यूज़न नहीं है, वो एक्सपेक्ट है क्या है? एक्सेप्ट। एक्सेप्ट नहीं, इसलिए मैं लिखा है वर्ड, इसके अलावा ये तो बिसाइड से इसके अलावा नहीं, इसमें भी ये होगा कि तुमने ये करते करते इसके अलावा। अच्छा चलिए कोई बात नहीं, फिर मैं लिखता नहीं। अब देखो ये क्या है? एक्सेप्ट। हाँ, एक्सेप्ट मीन्स को छोड़कर, को हटाकर, यानी इस चीज़ को छोड़ के इस चीज़ को हटाकर। इसमें क्या देखो बिसाइड्स में, उसमें अंतर क्या है? बिसाइड्स में दोनों चीज़ें होंगी, ये भी और ये भी, इसके अलावा ये भी कर रहे हैं आप। एक्सेप्ट में एक ही होगा, छोड़कर होगा बस। जैसे आई लाइक फुटबॉल एक्सेप्ट क्रिकेट, यानी क्रिकेट पसंद नहीं है, मुझे क्रिकेट छोड़कर फुटबॉल पसंद है। मैं कहा यार मुझे पता है तो फुटबॉल, नहीं नहीं है, आई लाइक क्रिकेट एक्सेप्ट फुटबॉल, तो फुटबॉल छोड़कर मुझे क्रिकेट पसंद है भाई, यानी आपको एक ही चीज़ पसंद है। इसमें क्या है? दोनों। अब मैं आपको बोला आई लाइक फुटबॉल बिसाइड्स क्रिकेट, अब क्या बनेगा? मुझे फुटबॉल भी पसंद है और इसके अलावा क्रिकेट भी पसंद है, फिर दोनों ही पसंद है आपको। फाइन, तो ये एक्सेप्ट हो गया को छोड़कर, ठीक है। नेक्स्ट, SCRUMPTIOUS, SCRUMPTIOUS, स्क्रम्पशस, स्क्रम्पशस, शस, टीएस नहीं, शीयस नहीं, स्क्रम्पशस, स्क्रम्पशस, ये भी फूड से रिलेटेड होता है। स्क्रम्पशस, बहुत स्वादिष्ट, वेरी डिलीशियस, यानी बहुत स्वादिष्ट। स्क्रम्पशस, द मील वॉज स्क्रम्पशस यस्टरडे, नहीं स्वादिष्ट फूड के लिए, हाँ मतलब खाने हाँ के कोई लिए भी। कुछ भी। यस्टरडे वी वेंट टू ए रेस्टोरेंट, वी ऑर्डर्ड The food was very अ थाली एंड इट वॉज स्क्रम्पशस। मैं उसमें जो फूड था, मेरी थाली में, वो थाली नहीं खानी, जो उसके अंदर फूड था, इट वॉज स्क्रम्पशस। तो ये फूड के लिए आगे स्क्रम्पशस, बहुत ज़्यादा स्वादिष्ट, यहाँ डिलीशियस का सेंस हो गया। फाइन, नेक्स्ट, नेक्स्ट हमारा एक्सेप्ट, तुम्हारे वाला। अब एक्सेप्ट क्या है? स्वीकार करना। एक्सेप्ट है, मेरा कैमरा का एंगल ठीक कर लूँ बिकॉज आई एम नॉट विजिबल है। हाँ, एक्सेप्ट स्वीकार करना, ये भी एक्सेप्ट है प्रोनाउंसिएशन, और इसका प्रोनाउंसिएशन भी सेम है एक्सेप्ट, पर इसका मीनिंग क्या है? स्वीकार करना, ग्रहण करना। आई एक्सेप्टेड योर रिक्वेस्ट, आई एक्सेप्टेड योर प्रपोजल, वो एक्सेप्ट हो गया। सेकंड थर्ड फॉर्म में ईडी हो गया, एक्सेप्टेड, एक्सेप्टेड। फाइन, इसमें कोई डिटेल में जाने की जरूरत नहीं है। एक्सक्लूडिंग, सुना है? एक्सक्लूडिंग मीन्स को हटाकर, को छोड़कर, है ना? को हटाकर, को छोड़, यानी उसमें चीज़ यूज़ नहीं, इंक्लूडेड नहीं है, मिली नहीं, उसको हटाकर। मैं बोला कि हाउ मेनी मेंबर्स आर देयर इन फैमिली, एक्सक्लूडिंग यू जोड़ दिया मैंने, कि आपको छोड़कर। तो देयर आर 6 मेंबर्स एक्सक्लूडिंग मी, कि मुझे छोड़कर 6 हैं, वैसे हम 7 हैं, वी आर 7। तो एक्सक्लूडिंग, तो आई हैव 2 फोन्स एक्सक्लूडिंग दिस वन, इस फ़ोन को छोड़कर मेरे पास 2 फ़ोन हैं। तो कोई भी चीज़ छोड़कर, यानी इस फ़ोन के अलावा उसको छोड़कर। तो ऐसा भी यूज़ कर सकते हैं ना कि मैंने ये काम कर लिया इसको छोड़ के। हाँ, कहीं भी जहाँ भी आपको लगे को छोड़कर एक्सक्लूडिंग यूज़ कर दो, ठीक है। अब देखो आईएनजी जुड़ रहा है, यानी ये वर्ब भी हो सकती है, आई बताऊँगा आपको।
अभी तो हम क्या कर रहे हैं, एक्सक्लूडिंग पूरा आईएनजी जोड़ के बना दिया, छोड़कर, ठीक है, को छोड़कर। हाँ जी। नेक्स्ट एपिटाइजिंग, नेक्स्ट वर्ड हमारा एपिटाइजिंग। अब एपिटाइजिंग भी फूड से रिलेटेड है हमारा वर्ड। एपिटाइजिंग क्या होता है, जो आपको मतलब ललचा दे, टेम्पटिंग, जिससे आपकी भूख बढ़ जाए। एपिटाइज़र होता है, सुना भी एपिटाइज़र? नहीं सुना? जैसे मान लिया आपकी भूख मर गई, आप डॉक्टर के पास चले गए कि यू हैव लॉस्ट योर एपिटाइट, भूख मर गई आपकी, कम होती जा रही है, तो वो एपिटाइज़र लिख, हाँ, सिरप दे देगा आपको, वो एपिटाइज़र काम करेगा, भूख को बढ़ा देगा थोड़ी सी ना, तो एपिटाइट से बन गया। तो एपिटाइजिंग क्या होगा, यानी वो जिसको खाने में देख के आपको ना लगे यार बड़ा डिलीशियस सा लग रहा है, खाए बिना रहा नहीं जा रहा। द फूड इज़ एपिटाइजिंग, मन में पानी, मुंह में पानी आ रहा है, इतना अच्छा फूड लग रहा है, एकदम लाल लाल, एकदम तरीदार एकदम, तो फूड इज़ एपिटाइजिंग। तो इस सेंस में है, यानी कि ललचाने वाला, यानी कि स्वादिष्ट, रुचिकर, वही मान सकते हैं। द फूड वॉज एपिटाइजिंग, बहुत अच्छा था, जैसे सामने मैं तो उस पर टूट पड़ा, एकदम खाना शुरू कर दिया। ठीक है, देखते हैं नेक्स्ट एक्सक्लूड। ठीक है, अब एक्सक्लूड कहाँ से बनेगा, इससे निकाल दिया हमने, आईएनजी हटा दिया, क्या बचा, एक्सक्लूड। अब ये वर्ब बन गई, छोड़ना, हटाना, कहीं से हटा देना। वो पहले इसमें यूज हुआ है, इन्वॉल्व है, जुड़ा हुआ है, फिर उसको हटा दिया। ठीक है, हटा देना, एक्सक्लूड कर दिया, उसको वहाँ से निकाल देना। ठीक है, जैसे आई हैव एक्सक्लूडेड यू फ्रॉम माई ग्रुप, मैं आपको ग्रुप से एक्सक्लूड कर दिया, यानी उससे हटा दिया। पहले आप ग्रुप में थे, मैं आपको एक्सक्लूड कर दिया, भाई हटाओ, ये इस ग्रुप के लायक नहीं है, तो मैं इसको एक्सक्लूड कर दिया, हटा दिया उसको, ये वर्ब बन गई। ये हटाकर, छोड़कर, ये छोड़ देना या हटा देना, एक्सक्लूड। ठीक है, नेक्स्ट वन इज बियॉन्ड। के पार या के परे, यानी उस छोर पर, दूसरे एंड पर, किसी चीज़ के दूसरे एंड पर। बियॉन्ड, के परे, दूसरे एंड पे मान लो, दूसरे एंड पे मत मानो, मतलब एकदम उसके परे। जैसे इस दीवार के परे मत जाना, माना वो दूसरा बनेगा, नदी के पास बताऊंगा। इस दीवार के परे मत जाना, तो डोंट गो बियॉन्ड दिस वॉल। इस लाइन के पार मत जाना, डोंट गो बियॉन्ड दिस लाइन। तो बियॉन्ड में एकदम उसके पार हो जाएगा। हाँ, टच किया, जैसे आपने पार किया, बियॉन्ड हो गए। ठीक है, ये बियॉन्ड, के पार, से परे। ठीक है, के बाहर, कुछ मान लीजिए। नेक्स्ट, नहीं, पैलेटेबल, पैलेटेबल, ये भी फूड से रिलेटेड है। पैलेटेबल, टबल पढ़ना, टेबल नहीं, पैलेटेबल, पैलेटेबल। ठीक है, तो पैलेटेबल क्या होता है, बहुत स्वादिष्ट, डिलीशियस, हाँ, सेम, स्क्रम्पशियस, सेम। द फूड वाज पैलेटेबल, द डिनर वाज पैलेटेबल, डिलीशियस हो, बहुत ज़्यादा स्वादिष्ट हो गया, सेम मीनिंग हो गया पैलेटेबल का। तो आप जब यूज़ करते हैं डिलीशियस, टेस्टी, तो आप पैलेटेबल यूज़ कर लो, आप स्क्रम्पशियस यूज़ कर लीजिए, आप एपिटाइजिंग यूज़ कर लीजिए, अच्छा लगेगा। नेक्स्ट, इंक्लूड, उल्टा हो गया एक्सक्लूड का, इंक्लूड, उसका उल्टा मिलाकर, ये नहीं, मिलाकर नहीं, मिलाना, मिलाकर तो इंक्लूडिंग हो गया, मिलाना, ये वर्ब बन गई। ठीक है, आई हैव इंक्लूडेड योर मनी, मैं आपकी मनी इंक्लूड कर लिया है, यानी इसमें मिला ली, इंक्लूड कर लिया। प्लीज़ इंक्लूड मी इन योर ग्रुप, अपने ग्रुप में मुझे भी इंक्लूड कर लो। आपको उसने इंक्लूड नहीं किया, ही डिडंट इंक्लूड यू, तो आपको हटाकर उसने 10 मेंबर ले लिए। ही डिडंट इंक्लूड मी, नो, ही डिडंट इंक्लूड यू, कि आप कई दिन से आ नहीं रहे थे, उसने आपको मिलाया नहीं ग्रुप में, तो ही डिड नॉट इंक्लूड मी। अच्छा, मुझे इंक्लूड मत करना भाई, मैं तो पैसे दूंगा नहीं, मैं पैसे नहीं दूंगा डोनेशन है, तो प्लीज़ डोंट इंक्लूड मी, मैं तो अलग हूँ भैया, मुझे इंक्लूड मत करना, तो डोंट इंक्लूड मी। ठीक है, अब इससे बना सकता हूँ इंक्लूडिंग, आईएनजी जोड़ दो, मिलाकर, ये क्या था एक्सक्लूडिंग, हटाकर, और ये मिलाकर, आईएनजी जोड़ दोगे आप इसमें,
कि देर आर 6 मेंबर्स इंक्लूडिंग मी। ये तो बोलते नहीं है। बोलते हैं तो ठीक है, अब एक्सक्लूडिंग बोल लेना मुझे हटाकर, ठीक है। नेक्स्ट, अक्रॉस, अक्रॉस, ये भी के बार ये के परे, के पार मान लो इसको, परे छोड़ो के पार। अब ये के पार कैसे होगा, यानी दूसरे छोर पर, दूसरी तरफ। हाँ कैसे, जैसे आप सड़क के इस पार हैं, आपका तो उस पार खड़ा है, तो मैंने कहा वो सड़क के उस पार खड़ा हुआ था, तो ही वॉज स्टैंडिंग अक्रॉस द रोड। मुझे आइसक्रीम खानी थी, बट द आइसक्रीम कार्ट, जो उसका ठेला था, वॉज अक्रॉस द रोड, सो आई हैड टू क्रॉस द रोड, या आई हैड टू गो अक्रॉस द रोड। मुझे रोड के उस पार जाना पड़ा, तो गो अक्रॉस करोगे तो ऐसे चल के आप उस पार जा रहे हो, तो आई हैड टू गो अक्रॉस द रोड, तो मुझे रोड के उस पार जाना पड़ा, अक्रॉस द रोड। यानी इसमें आप चल के गए हैं, आपने एक वॉकिंग किया वहाँ पे, तो उस छोर पे आप पहुँच गए, तो अक्रॉस ऐसे हो गया उस छोर पे, ठीक है, ठीक हो गया अक्रॉस। नेक्स्ट चलते हैं, यहाँ का ख़त्म हो गया। डिलेक्टेबल, डिलेक्टेबल, डिलीशियस, स्वादिष्ट, सेम। अब आप पे स्वादिष्ट कितने सारे वर्ड्स हो गए। बहुत सारे सर डिलीशियस ही नहीं बोलूँगा। हम, मैं डिलीशियस नहीं बोलूँगा, अब मैं डिलेक्टेबल बोलूँगा। अच्छा ऑसम बोल दो, द फूड वॉज रियली ऑसम, द फूड वॉज रियली ऑसम, ठीक है, वो तो सुन रखा आपने। अब डिलेक्टेबल, वेरी वेरी टेस्टी, हटा के डिलेक्टेबल। नेक्स्ट, टूथसम, कहोगे सर ये भी होगा, फिर तो इसी लाइन में लिखा हुआ है, तो ये भी सेम है, वेरी डिलीशियस, ये भी सेम है। द फूड वाज टूथसम, ये अलग ही हो गया। अब हो गया, अलग नहीं हुआ, याद नहीं है, सुना नहीं है, वो ये लग नहीं रहा। टूथ की तरह जो बनाया। हाँ तो बस टूथसम हो गया, स्वाद से भरा हुआ, स्वादिष्ट। अब ऐसे यूज़ कर सकते हो आप। तो डिलीशियस केवल आपने ये यूज़ करना है, डिलीशियस, पिकेंट तो हो गया, मसालेदार, स्क्रम्पशस, एपिटाइजिंग, पैलेटेबल, डिलेक्टेबल और टूथसम। इतने सारे वर्ड्स आपके फूड से रिलेटेड हो गए। फाइन। बिसाइड, के बराबर में, बिसाइड्स के अलावा, एक्सेप्ट को छोड़कर, एक्सक्लूडिंग को हटाकर, को छोड़कर, बियॉन्ड के परे, अक्रॉस से पार या के पार। हैव ए स्वीट टूथ, जिसको मीठा पसंद हो, हैज़ में बना देना, मीठे शौकीन होगा। एक्सपेक्ट उम्मीद करना, एक्सेप्ट स्वीकार करना, एक्सक्लूड को हटाना या हटाकर हटाना, इंक्लूड मिलाना। फाइन, वोकैब स्ट्रॉन्ग होगी, यूज़ कर लेना।